हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल परमार है। मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है और मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अकाउंटेंट, फाइनेंस एंड एनालिसिस एंड एज सीनियर अकाउंटेंट। और मैं आज आपको क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट का पूरा कोर्स और उसके बारे में मेरा 100 वर्ड का प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। उसमें पूरा कोर्स आ जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि भाई क्लास 12 का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और उसमें पहला यूनिट है पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। ये है पहला यूनिट, पार्ट ए ये है। अब उसमें पहला यूनिट आएगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम समझेंगे कि भाई पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे होता है। तो उसमें उसका मार्क्स है 36 मार्क्स। आपके बोर्ड्स में ये 36 मार्क्स का चैप्टर आएगा और उसमें मैं आपको ये 45 आवर्स में मैं पढ़ाऊंगा। मेरा ये प्लानिंग है 45 आवर्स में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। अभी दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें हम समझेंगे कि कोई भी कंपनी में अकाउंटिंग किस तरह से होता है और उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो उसमें ये आपका बोर्ड में चैप्टर आने वाला है 24 मार्क्स। और ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं 25 आवर्स तक का टाइम लूंगा। अभी हम समझेंगे कि भाई इसके बाद कौन सा चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके बाद चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी ये पार्ट भी है, ये यूनिट 3 आएगा। इसमें आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, उसका मेन मोटिव क्या है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं 10 वर्ड्स दूंगा और ये आपको बोर्ड्स में आएगा 12 मार्क्स में ये आपको बोर्ड में आएगा। ओके। अभी यूनिट 4 है। मैंने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कंपनी में कैश कैसे किस तरह से मैनेज करते हैं, कि उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, उसका अकाउंट कैसे बनता है। तो ये आपको मैं, ये लास्ट चैप्टर है। तो ये 8 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। तो और ये चैप्टर में 20 वर्ड्स तक कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरा टारगेट है। तो ये था मेरा 100 वर्ड का प्लान। और ये आपका चैप्टर बोर्ड में 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होगा। और दूसरा पार्ट सी रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट फाइल। ये प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा 12 मार्क्स का और उसकी विवा होगी प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आपको आंसर देना है और उसका 8 मार्क्स है। तो मैं आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाए उसके बारे में भी बताऊंगा कि भाई प्रोजेक्ट किस तरह से बनाएंगे। आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होगा, ज्यादातर प्रोजेक्ट उसमें ही होते हैं। तो उसके बारे में भी बताऊंगा, विवा कैसे देनी देनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड में हमारे थियरी 80 मार्क्स का होगा और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा। तो ये था मेरा 100 वर्ड का क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट का प्लानिंग। अभी हम पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। अभी हम पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। पार्टनरशिप, अब इसका डेफिनेशन है पार्टनरशिप is relation between persons who have agreed to share profit by all partners carry business अथवा one acting
बाय देम। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट बाय ऑल पार्टनर कैरीज बिजनेस अथवा वन एक्टिंग बाय देम। अभी हम समझते हैं कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप वो रिलेशन है कि बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन या दो पर्सन से ज्यादा जब पर्सन पार्टनरशिप में आते हैं तो वो एग्री करते हैं कि भाई उसमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो हम प्रॉफिट होगा तो वो हम शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर करेंगे। प्रॉफिट टू शेयर प्रॉफिट बाय ऑल पार्टनर्स के, जो बिजनेस है वो ऑल पार्टनर भी चला सकते हैं, अथवा वन एक्टिंग बाय देम, अथवा कोई भी एक वन पार्टनर है वो दूसरे के वो भी डिसीजन ले सकता है और दूसरे को वो मानना पड़ेगा। सपोज जयेश है, जयेश और परेश दोनों पार्टनर्स है। अभी जयेश नहीं है, जयेश बाहर है, तो परेश ने बिजनेस के लिए डिसीजन ले लिया, तो ये डिसीजन जयेश को मानना पड़ेगा। अगर जयेश कोई डिसीजन लेता है तो वो परेश को मानना पड़ेगा। तो इसे पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप कहते हैं। आप समझ रहे हो? अभी कौन वो कैन, अभी हम समझते हैं वो कैन बी अ पार्टनर, कौन पार्टनर बन सकता है, अब वो हम समझेंगे कोई कौन पार्टनर बन सकता है। अभी हम सब एक्सेप्ट दिस थ्री, इन तीनों के अलावा कोई भी पार्टनर बन सकता है। तो इसमें है पहला माइनोर। तो माइनर वो पर्सन है जो सगीर है, जो 18 साल से कम उम्र का है, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। अगर वो पार्टनर बनता है तो खाली उसका प्रॉफिट में ही हिस्सा होगा। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट करती है पार्टनरशिप में तो वो तब तक आपका पार्टनर है, बट आपकी कंपनी लॉस करती है तो वो आपका पार्टनर नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं हो सकता। तो इसीलिए कोई भी पर्सन एज पर लॉ, तो कोई भी पर्सन क्या करता है कि बाइनर को कभी पार्टनर बनाता नहीं है, तो ये बाइनर कभी पार्टनर बन नहीं सकता। तो दूसरा है पर्सन who has अनसाउंडेड माइंड। अभी जो पर्सन है वो पर्सन है, कोई भी वो अनसाउंड माइंड का है, वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो पागल है, तो वो आपके बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकता। और तीसरा है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब हमारा चीन के साथ युद्ध हो रहा है, बराबर, तो हम चीन के कोई पर्सन को अपना पार्टनर नहीं बना सकते, वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो जाएगा। तो ये तीनों के अलावा कोई भी पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में। अभी मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मैक्सिमम पार्टनर कितने बनेंगे उसके बारे में चलेंगे। तो हम समझते एस पर तो मैक्सिमम कितने पार्टनर बनेंगे, तो मैक्सिमम एस पर तो मैक्सिमम कितने पार्टनर बनेंगे, तो वो है, तो एक बार मैक्सिमम पार्टनर बनेंगे 50, मैक्सिमम 50% तक हम पार्टनर बना सकते हैं, और मैक्सिमम 50% तक हम पार्टनर बना सकते हैं, और मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं। ओके, मिनिमम 2 पार्टनर बना सकते हैं और मैक्सिमम 50। अभी हम समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है, कि भाई पार्टनरशिप डीड में क्या है, जो कोई भी दो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं तो भविष्य फ्यूचर में कोई भी झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि प्रॉफिट सपोज 2 करोड़ 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो भाई दोनों में से कौन कितना पैसा लेगा, कि भाई कौन कितना, उसमें झगड़ा हो सकता है, वो तो पार्टनरशिप लंबी नहीं टिक सकती। तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप डीड में सब लिखा होता है कि भाई कि पार्टनर के शेयर्स कितने हैं, कि भाई सपोज जयेश की 50% शेयर है और परेश की 50%, तो कि दोनों का आधा आधा है, तो वो सब लिखा होता है कि भाई कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, पार्टनरशिप कब तक रहेगी, कि पार्टनरशिप में दोनों के रोल्स क्या है, तो वो सब लिखा होता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनानी बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप डीड ओके, पार्टनरशिप डीड बनानी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो आज हमने समझा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके बारे में
हमने समझा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पार्टनरशिप डीड के बारे में समझेंगे, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं, कि पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग किस तरह से होता है, तो उसके बारे में ब्रीफ समझेंगे। धन्यवाद।